बयान है, उनके बयानों से क्षुब्ध होकर यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और उनके बयानों का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि एक जनप्रतिनिधि रहते हुए जिस मानसिकता का वो परिचय दे रहे हैं, कभी महिलाओं का चरित्र प्रमाण पत्र देते हुए अदमियाई जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कभी ब्राह्मण समाज को बिकाऊ बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को गढ़वा रंका विधानसभा की जनता किसी भी सूरत पर इस तरह के बयानों को स्वीकार नहीं करेगी और उनको पता होना चाहिए कि सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, गढ़वा रंका विधानसभा के किसी भी जाति के लोग बिकाऊ नहीं है, बल्कि वो टिकाऊ है और उस टिकाऊ नजरिए से ही यहाँ की जनता ने उनको 2 बार विधायक बनाने का काम किया था। लेकिन उनकी यही गिरी हुई सोच और छोटी मानसिकता ये बताने के लिए काफी है कि जब वो विधायक होंगे तो किस तरीके से सोचते होंगे और जनता को किस नजरिए से देखते होंगे। कुछ चंद ठेकेदार जिनको वो अपने अगल बगल रखे थे, गढ़वा के पूरब साइड में 5-6 ठेकेदार और गढ़वा के पश्चिम साइड में 5-6 ठेकेदार, वैसे लोगों के लिए ही वो विधायक बने हुए थे। उन्हीं लोगों के माध्यम से वो खुद भी लाभ लेते थे। यही कारण है कि विधायक कोटा का एक भी काम धरातल पर नहीं दिखता, बल्कि चेक स्लिप के माध्यम से वो डकार गए और उनको लगता था कि चुनाव के समय में लोगों को पैसा के बल पर और लोगों को वोट के ठेकेदार को खरीद कर वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन विगत विधानसभा के चुनाव में जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है और जिस समाज को, जिस बुद्धिजीवी वर्ग को जो व्यवहार पे, जो काम पे, जो चरित्र पे वोट करने का काम करती है, उसको बिकाऊ बता रहे हैं। उनको ये भी बताना चाहिए कि अगर जब 2009 में उनको यहाँ की जनता विधायक बनाई थी तो किस किस समाज के लोगों को कितना कितना रुपया में वो खरीदे थे और 2014 में भी जब दल बदल के वो आए तो फिर किस समाज के लोगों को और किनको उन्होंने पैसा देकर खरीदने का काम किया कि उनको जनता ने वोट देकर चुनाव जिताई थी। ये उनको बताने का काम करना चाहिए और नहीं तो जिस तरह से वो लोगों आज एक वर्ग को, एक समाज को जिस तरह से उन्होंने क्षुब्ध करने का काम किया है, ये पूरी तरह से गलत है। पूरे कार्यकाल में वो सोचते थे कि ब्राह्मण जाति के लोग उनके गुलाम हैं। वो समझते थे कि ये लोग कहाँ जाएगा, मजबूरी में तो वोट हम ही को देगा। इसीलिए उन्होंने किसी का भी उत्थान नहीं किया, किसी को भी सहयोग नहीं किया, किसी को भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। गिने चुने लोग जो उनको कमीशन देने का काम करते थे, उन्हीं लोगों को ठेका पट्टा देके विधायक कोटा का चेक स्लिप लेकर उन्हीं को परिपूर्ण करने का काम किया है। 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति भी बता दे जिनको उन्होंने, गरीब परिवार को जिनको उन्होंने उठाने का काम किया हो, चाहे किसी भी जाति, किसी भी समुदाय चाहते हैं। लेकिन उनकी ये मानसिकता है कि ब्राह्मण समाज में या अन्य समाज में कोई लोग जो उनके पीछे नहीं चलने के लिए तैयार है, जो उनके साथ नहीं जाना चाहता है, उनसे अलग होकर विकास का काम करने वाले लोगों का साथ देना चाहता है, व्यवहार पर किसी के साथ खड़ा होना चाहता है, उसको वो बिकाऊ कहते हैं। ऐसे लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि ये अगर चरित्र रहा, ये तौर तरीका रहा, तो आगामी चुनाव में जनता उनको कैंडिडेट के रूप में तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रत्याशी के रूप में अगर कोई पार्टी सिंबल देती है तो उसका विरोध करना शुरू कर देगी। इसके पूर्व भी जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी आए थे तो उन्होंने ब्राह्मणों को बेटी रोटी की बात कही थी और तब माननीय जो नाम है, जो गलती से विधायक बन गए यहाँ पे 2 बार, जो मस्खरेपन के लिए काफ़ी मशहूर है, वो मंच पे मौजूद है और ब्राह्मणों को गाली देना इनकी पुरानी फितरत है। ऐसा नहीं है कि आज गाली दे रहे हैं, जो भी उनके विरोध में बोलता है उसको वो गाली देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से उन्होंने मेनू चार्ट बताया कि ब्राह्मणों का वोट 10,000, तो अन्य जातियों के वोट के बारे में का मेनू भी उनको बताना चाहिए। क्या वो इसी तरह से
इसी मेन्यू पे इसी मेन्यू को फॉलो करते हुए चुनाव 2 बार जीते हैं। ये गाली देना उनकी फितरत है और इस गाली को देने का उनको कोई अधिकार नहीं है। उनको सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे जनता से और ब्राह्मण समाज से विशेषकर। और ये वही ब्राह्मण समाज है जिन्होंने कभी समर्थन दिया था और आज ये वही ब्राह्मण समाज है जो विकास गढ़वा की पहचान बन रही है, जो विकास उसको देख करके एक माननीय हमारे ठाकुर जी के साथ माननीय विधायक मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का समर्थन पूरे गढ़वा की जनता कर रही है। तो इस तरह से बौरा जाना, पूरे ब्राह्मणों को टारगेट करके उनको ब्राह्मणों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो मेनू उन्होंने खोला है, सिर्फ ब्राह्मणों की बात उन्होंने क्यों की? क्या वो अन्य जाति की बात बाद में करेंगे? रघुवर दास जी ने भी जब गाली दी थी तो हम लोगों ने यहाँ पे केस किया था, हमारे नॉलेज है, मैं उसमें गवाह रहा था। तो ये भाजपा की फितरत है ब्राह्मणों को गाली देना, और ब्राह्मणों को गाली देना इनको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में पूर्व विधायक रतन तिवारी ने ब्राह्मणों को बिकाऊ बोला। मैं इस शब्द को, उनका इस वक्तव्य को ब्राह्मणों के विरुद्ध और पूरे ब्राह्मण समाज के विरुद्ध एक गाली मानता हूँ और इसका पूरा जवाब आने वाले चुनाव में ब्राह्मण समाज देगा। यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं। एक देखेंगे, एक इनके हमारे पूर्व विधायक श्री सत्येंद्रनाथ तिवारी और उनकी पार्टी है जो ब्राह्मणों को गाली दे रही है, ब्राह्मणों को बिकाऊ कह रही है। और दूसरी हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं, जो जिनके पहल से बाबा खोनरनाथ मंदिर में भगवान परशुराम का विशाल प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो ब्राह्मण समाज के सच्चे हितैषी कौन है, इसको आज ब्राह्मण समाज पूरी तरह से जान गया है और इनके इस वक्तव्य को कभी ब्राह्मण समाज माफ नहीं करेगा। और जो इनकी गढ़वा विधानसभा का क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा झारखंड को इन लोग जो बिकाऊ कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज बिकाऊ नहीं, पूरा झारखंड बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। इनके आका भी देख लिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को खरीदने की कोशिश की और जेल जाना पसंद किया, लेकिन उनके आगे झुकना पसंद नहीं किया। वही स्थिति गढ़वा में होगी, वही ब्राह्मण समाज उसी तरह से इनको वोटों से जवाब देगा।